हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम लोग इस वीडियो में जो हमारी यूपी ट्रिपल एस सी के जो अपकमिंग एग्ज़ाम है, कनिष्ठ सहायक, फॉरेस्ट गार्ड, उत्तराखंड पुलिस, उसके अलावा और भी एग्ज़ाम है जिसमें आपको पता है सामान्य हिंदी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी ग्रुप सी के लिए सामान्य हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। इस वीडियो में आपको आपको पता है, जो आपने उत्तराखंड आबकारी वाला एग्ज़ाम दिया है उसमें देख ही लिया आपने किस तरह से आप जो है एग्ज़ाम काफ़ी टफ होता चला जा रहा है। तो आपको जो अपनी तैयारी काफ़ी अच्छी करनी पड़ेगी। गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, ऋतु चक्र किसकी रचना है। तो देखिए, ऋतु चक्र जो है ये प्रसिद्ध रचना है और ये रचना है इला चंद्र जोशी जी की। किनकी है? इला चंद्र जोशी जी की। इला चंद्र जोशी जी की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 13 दिसंबर 1903 में। किस स्थान पर हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था अल्मोड़ा में। कहाँ पर हुआ था? अल्मोड़ा में। ये एक मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार हैं। इनकी जो प्रसिद्ध रचना है वो आपको ज़रूर याद होनी चाहिए। जैसे घृणामयी है, ठीक है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये एग्ज़ाम में पूछी भी गई है। घृणामयी, इसका प्रकाशन जो है 1929 में हुआ था। बाद में इसको किस नाम से इन्होंने प्रकाशन किया था? इसको लज्जा नाम से किया था, ठीक है, 1950 में, ठीक है। तो आपने यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि इला चंद्र जोशी की किस रचना को बाद में लज्जा नाम से प्रकाशित किया गया था, किस उपन्यास को लज्जा नाम से पुनः प्रकाशित किया गया था। तो आप याद रखना, घृणामयी को बाद में लज्जा नाम से प्रकाशित किया गया था, जिसका प्रकाशन हुआ था 1950 में। सन्यासी, ठीक है, पर्दे की रानी पहले पूछ रखा है, प्रेत और छाया, मुक्तिपथ पहले पूछ रखा है, जिप्सी, जहाज का पंछी, ठीक है, ये एग्जाम में पूछ रखा है, भूत का भविष्य, सुबह, निर्वासित, ऋतु चक्र, ये जो है इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा देखिए, जीवनी भी इनकी आपने याद रखनी है। इनकी जो जीवनी है, रविंद्रनाथ है, सरद व्यक्ति और साहित्यकार ये है, ठीक है। धूप रेखा इनकी काफ़ी प्रसिद्ध कहानी है। धन का अभिशाप, एकांकी चोर, प्रथम कहानी, डायरी के नीरस पृष्ठ, खंडहर की आत्माएं, ठीक है। तो आपको पता है जितने भी आपके सिलेबस में जितने भी राइटर दे रखे हैं उन वो जो है आपको सभी याद होने चाहिए। इनका जन्म कहाँ पर हुआ है, ठीक है, उनकी प्रसिद्ध रचना, उनको कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं, वो आपको सब याद होने चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर वहाँ से क्वेश्चन पूछता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से दूसरा हिंदी दैनिक पत्र कौन सा था। तो निम्न में से दूसरा हिंदी दैनिक पत्र कौन सा था, ठीक है। देखिए, सभी को पता है जो प्रथम हिंदी दैनिक पत्र था वो था बनारस अखबार, ठीक है। ये प्रथम हिंदी दैनिक पत्र था, जिसका जो है शुरुआत या कह सकते हैं प्रकाशन 1849 में हुआ था। कहाँ से? काशी से। और उसके संपादक कौन थे? राजा से प्रसाद, जिनको सितारे हिंद के नाम से भी जाना जाता है। तो निम्न में से दूसरा हिंदी दैनिक पत्र कौन सा था, ठीक है। तो ये था भारतोदय। कौन सा था? भारतोदय। ये जो है दूसरा दैनिक हिंदी पत्र था, ठीक है, हिंदी पत्र था दूसरा। अब इसका जो प्रकाशन है वो हुआ था 1885 में। कब हुआ था? 1885 में, और कानपुर से हुआ था। कहाँ से? कानपुर से। उसके जो संपादक थे वो थे सीताराम शर्मा। कौन थे? सीताराम शर्मा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, नौ रत्ती तीन त्वाल लोकोक्ति का क्या अर्थ है। देखिए, आपको पता है गढ़वाली और कुमाऊनी जो लोकोक्ति और मुहावरे एग्जाम में काफ़ी पूछे जा रहे हैं, तो आपको ये अब पढ़ने ही पड़ेंगे, चाहे आप प्लान में रहते हैं या फिर आप पहाड़ में रहते हैं, ठीक है। तो ये आपने अब पढ़ने ही पड़ेंगे। तो नौ रत्ती तीन त्वाल लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो इसका जो अर्थ होता है ये होता है अनुमान लगाना। क्या होता है? अनुमान लगाना। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राष्ट्रभक्ति में कौन सा चिन्ह लुप्त है, ठीक है। तो राष्ट्रभक्ति में कौन सा चिन्ह लुप्त है? अब राष्ट्रभक्ति को किस तरह से लिखा जाता है? राष्ट्रभक्ति, ठीक है, किस तरह से लिखा जाता है? राष्ट्रभक्ति। तो इसमें कौन सा चिन्ह जो है लुप्त है? तो ये है योजक चिन्ह। कौन सा है? योजक चिन्ह। जैसा आप लिखते हैं जय पराजय, ठीक है, जय पराजय, या आप लिखते हैं लाभ हानि, या फिर लिखते हैं आप दो दो, ठीक है। तो ये जो चिन्ह आता है इसको बोलते हैं योजक चिन्ह। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो देखिए, रचना के आधार पर जो वाक्य के भेद होते हैं ये होते हैं तीन भेद। कितने भेद होते हैं? तीन। पहला होता है सरल वाक्य, ठीक है, पहला होता है सरल वाक्य, दूसरा होता है संयुक्त वाक्य, और तीसरा होता है मिश्र वाक्य, ठीक है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में पहले भी कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा,
दक्षिण पूर्व के बीच का स्थान क्या कहलाता है। देखिए आप इस तरह से आप इसको एक कहीं भी आप बना लेना इसको, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पूर्व, ये पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ठीक है। तो आप सभी को पता है उत्तर, पूर्व और उत्तर के बीच का जो स्थान होता है उसको बोलते हैं ईशान। क्या बोलते हैं उसको? ईशान बोलते हैं, ठीक है। पूर्व और दक्षिण के बीच का जो स्थान होता है उसको बोलते हैं अग्निकोण। क्या बोलते हैं उसको? अग्निकोण। दक्षिण पश्चिम या पश्चिम दक्षिण के बीच का जो स्थान होता है वो होता है नैऋत्य। क्या होता है? नैऋत्य। और उत्तर और पश्चिम के बीच का होता है वायव्य। क्या होता है? वायव्य। तो ये चारों आपको याद होने चाहिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो दक्षिण पूर्व के बीच का स्थान क्या कहलाता है? दक्षिण पूर्व का तो ये कहलाता है अग्निकोण। क्या कहलाता है? अग्निकोण कहलाता है, ठीक है। तो इसमें हमारा डी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से ब्लोम शब्द का कौन सा युग्म गलत है, ठीक है। तो कौन सा युग्म गलत है? सार का ऐसार होता है, बिल्कुल सही है। सुकर का दुकर, देखिए सुकर का दुकर नहीं होता, ठीक है। सुकर का होता है, सुकर का होता है दुष्कर। क्या होता है? दुष्कर, ठीक है। विरत का सत होता है, देखिए व्रत का सत या मिलेगा आपको सत या मिलेगा निरत, ठीक है। विरत का निरत या सत, इस तरह से, ठीक है। तो दोनों ही आप याद रखना, विरत का सत भी होता है और निरत भी होता है। फूट मेल, ठीक है। तो इसमें हमारा जो है ये वाला गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला। अगला है अर्णव किसका पर्यायवाची है। तो अर्णव जो है ये किसका पर्यायवाची है, पहले भी एग्जाम में पूछा गया है। तो ये है समुद्र का। किसका है? समुद्र का। देखिए समुद्र का होता है सिंधु, ठीक है, उदधि, नदीस, वारिस, अम्बुधि, ठीक है, निर्निधि, रत्नाकर, पयोनिधि, ठीक है। पयोनिधि काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। पयोनिधि जो है एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है कि पयोनिधि किसका पर्यायवाची है। तोयनिधि, ठीक है, सरितपति, ये जो है सभी किसके हैं? समुद्र के। अगला है निम्न में से तद्भव शब्द है। तो निम्न में से जो है देखिए तद्भव शब्द कौन सा है। तो तत्सम तद्भव आपको पता है, ये आपको याद होने चाहिए। तो देखिए पत्थर, ठीक है, पत्थर जो है क्या है? एक तत्भव है। इसका तत्सम क्या होता है? प्रस्तर। क्या होता है? प्रस्तर। प्रस्तर ये तत्सम है और इसका तत्व हो जाएगा पत्थर। क्या हो जाएगा? पत्थर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से संस्कृत का उपसर्ग नहीं है। तो निम्न में से संस्कृत का उपसर्ग नहीं है। अब देखिए वी जो है ये संस्कृत का उपसर्ग है, नी जो है ये भी संस्कृत का उपसर्ग है, ठीक है। सम जो है ये भी संस्कृत का, लेकिन अन, ठीक है, अन इसके नीचे हलंत लगा दीजिए। अन जो है हिंदी का उपसर्ग है। किसका है? हिंदी का, ना कि संस्कृत का। तो आप जो है देखिए अब जैसा एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है, आपको अपनी तैयारी को जो है थोड़ा बेहतर बनाना पड़ेगा, थोड़ा आपको डीप पढ़ना पड़ेगा और आपको जो है प्रैक्टिस डेली करनी पड़ेगी, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के जो है आप गलती करेंगे। प्रैक्टिस करते हैं तो वो जो है चीज़ें कम मतलब गलत होती हैं, उसमें जो है गलत होने के चांस जो है वो बहुत कम होते हैं। तो आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ आप प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगाएं। आप कोई जैसा आप हिंदी पढ़ रहे हैं तो आप हिंदी की कोई भी प्रैक्टिस बुक ले लो। अगर आप उत्तराखंड पढ़ रहे हैं तो काफ़ी उत्तराखंड की जो प्रैक्टिस वाली बुक है, ठीक है। और जीके की आपको पता है काफ़ी बुक हैं, तो आप जो है प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगाएं। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।